क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मैंने कहा था आप लोग खुद भी एक बार प्रैक्टिस करके देखें, और मैंने प्रीवियस वीडियो के अदरवाइज़ आपको और भी क्वेश्चंस जो हैं वो करने के लिए दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किए भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में महौली एक विलेज, महौली इन विलेज रेक्टेंगुलर मेक अ स्कूल बिल्डिंग लेंथ एंड ब्रेथ इज रेशो 11:4। और इसके लिए आपके पास क्या है, उसका रेशो दे रखा है। तो आप क्या कर लीजिए, फर्स्ट यहाँ से आप ले लीजिए लेट, आपने यहाँ से लिया लेट बी लेंथ, तो लेंथ का जो है वो आपका 11 रेशो था, तो 11x हो गया। एंड आप ले लीजिए यहाँ से ब्रेथ, तो ये आपके पास था 4 रेशो, तो 4x आप यहाँ पर ले लीजिए। उसके अदरवाइज इसका जो पैरामीटर है वो आप लोगों के पास गिवन है, तो पैरामीटर के लिए आप यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ आप लेंगे तो फर्स्ट आपके पास आएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट ऑन l प्लस बी, तो 2 का 2 आप यहाँ से राइट कर लीजिए, l आपके पास है और 4x आपके पास, टोटल आपके पास 15x, और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 30x। अब आपको इसकी जो अराउंड चारों ओर कंप्लीट जो है अराउंड आपको यहाँ क्या करना है, एक फैंसी एरिया प्रेजेंटेट करना है। तो फैंसी एरिया प्रेजेंटेट करना है, तो फैंसी एरिया प्रेजेंटेट करने का जो अमाउंट था, ठीक है, तो वो आप लिख लीजिए 100 रुपीज़ सी चार्ज इज 100 रुपीज़ पर मीटर, तो पर मीटर के हिसाब से 100 इंटू 3000 रुपीज़ आपके पास है। और रियल अब जो आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन में सॉल्व करते समय रियल जो चार्जेस थे आपके पास में, वो रियल चार्जेस हैं आपके पास में 75 रुपीज़ 75,000। एक्चुअली जो आपके पास है, एक्चुअली जो चार्जेस है वो आपके पास है 75,000। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, यहाँ से आपका था टोटल अमाउंट इज़ 75,000 रुपीज़, तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए 75,000। अब आप यहाँ से ले लीजिए x इक्वल्स टू 75,000 अपॉन 3000, 0 0 0 आप कैंसिल कर दीजिए। x इक्वल्स टू आप जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 25 आपका जो है आंसर आएगा। फिर आप यहाँ से ये जो लेंथ थी उस लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ से वैल्यू ले लें, 11x इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 25, तो आपका जो है टोटल वैल्यू राइट होता है 275। एंड यहाँ से आप ले लीजिए ब्रेथ, यहाँ आपका आता है ब्रेथ, तो ब्रेथ आपके पास है 4x, तो 4 इंटू 25, तो यहाँ आपका आता है 100 मीटर। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के जस्ट बाद जैसे हम यहाँ से आगे करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या दे रखी है, अलग अलग प्लेस की अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास क्या है, राइट है। एक आपको क्या करना है, शर्ट लेना है, एक आपको टी शर्ट लेना है। शर्ट और टी शर्ट का जो अमाउंट है वो आप लोगों के पास में दे रखा है, एक तो दे रखा है 2 मीटर, एक आपके पास दे रखा है 3 मीटर। तो रिक्वायर्ड जो कमीज आपके पास जो रिक्वायर्ड शर्ट और टी शर्ट है उसका जो रिक्वायर्ड क्लॉथ है वो आपके पास एक तो 2x है, एक 3x है। तो आप यहाँ से ले लीजिए लेट यहाँ से आप लिख के चलेंगे, तो लेट शर्ट आप यहाँ से पहले ले लीजिए शर्ट, लेट बी रिक्वायर्ड शर्ट, तो यहाँ आपका आता है 2x, एंड यहाँ से आपके पास आता है 3x। उसके जस्ट बाद आप जैसे लेंगे तो जो शर्ट है, जो दोनों आपके पास शर्ट हैं, आप उसको हिंदी में पतलून और कमीज़ भी बोलते होंगे,
पतलून और कमीज़ के अकॉर्डिंग हम चलें तो शर्ट एंड टी शर्ट होता है, पर दोनों को आप क्लॉथ ही लेके चलें, दोनों टी शर्ट ले लें या दोनों को आप शर्ट टी शर्ट जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा हो वो आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट था उसका जो रेट ऑफ अमाउंट प्राइस है वो 90 रुपीज़ दे रखा है। सेकंड वाला जो है उसका जो रेट ऑफ अमाउंट प्राइस है वो 50 रुपीज़ आपके पास में दे रखा है। तो दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास दे रखी है। तो यहाँ से आप लेंगे 90 रुपीज़ पर मीटर शर्ट चार्ज। तो यहाँ से आप लेंगे तो 90 इंटू 2x इक्वल्स टू 180x। अदर शर्ट चार्ज इज़ 50 रुपीज़। तो आप इसे क्या कर दें, ऐसे ले लें 50 इंटू 3x इक्वल्स टू 150x। देन आफ्टर अब आप यहाँ से देखिए जो दो शर्ट थी उन दोनों शर्ट पे आपको क्या कर रखा है, एक पे तो 10% का प्रॉफिट है, एक पे आपको 12% प्रॉफिट दे रखा है। तो दोनों को प्रॉफिट आपके पास दे रखे हैं, एक पे 12% है और एक पे 10% प्रॉफिट है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट जो शर्ट था उसका प्रॉफिट ले लें। फर्स्ट शर्ट प्रॉफिट इज़ 12%। तो इसका जो वो था वो आपके पास दे रखा है 12%। तो यहाँ से आप लेंगे SP सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग जैसे आप लेके चलते हैं। तो सेलिंग प्राइस में आपके पास जो था वो है 180x फर्स्ट शर्ट का 180x, और फर्स्ट शर्ट के जस्ट बाद जैसे यहाँ से लेंगे तो मल्टीप्लाई। अब आप ही देख रहे होंगे कैसा आता है, तो ये राइट होता है आप लोगों के पास जो भी आपका प्रॉफिट होता है 100 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से 100 बन जा 100, जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो 100 में ऐड होता है। तो 100 बन जा 100 और P प्रिंसिपल 12, तो 100 में 12 को ऐड किया तो ये होता है आपका 112 अपॉन 100। इस तरीके से आपका ये निकल कर आता है, जिसको आप कैंसिल कर लें और कैंसिल करके डिवाइड आप जब करेंगे तो डिवाइड करने पर इसका जो एग्जैक्ट अमाउंट है इसको भी आप कैंसिल कर लीजिएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अब जो भी डिजिट आपके पास रिमेनिंग थी आप इसे मल्टीप्लाई करें, 18 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 5, और साथ में यहाँ x राइट था तो वो x को आप राइट करते चलें। x को जब आप राइट करते चल रहे हैं तो जो भी वैल्यू आप यहाँ से करेंगे सोल्व, मैंने पहले ही रफली सोल्व कर लिया है तो मैं यहाँ आपके सामने उसको रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। मैं आपको एक जो मेथड है वो एक आपका फॉर्मेट आपके सामने रख रहा हूँ। आप इन दोनों को फर्स्ट पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के जस्ट बाद जो भी आंसर आपके आ रहा है उस आंसर को आप 5 से क्या करोगे, डिवाइड। तो डिवाइड करने पर आपका जो आंसर है वो अराउंड आएगा 201.6x। मैंने ये रफ वर्क में पहले ही करके देख रखा है, तो आप लोग सोच रहे हो डायरेक्ट किया है, मैंने रफली पहले ही कर लिया है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है, इसलिए आप इसकी रफली प्रैक्टिस करते हुए चलते रहें। फिर उसके जस्ट बाद जो अदर शर्ट है यहाँ से आप लिखेंगे अदर शर्ट प्रॉफिट। तो अदर शर्ट जो प्रॉफिट है वो अदर शर्ट का प्रॉफिट आपके पास है 10%। तो 10% के अकॉर्डिंग वही रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है। आपने यहाँ से लिया 150 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, 0 से 0 आप यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ 0 से 0 कट कर दीजिए। तो आपका जो है यहाँ से राइट होता है 165x आपका राइट हो गया। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये टोटल जो निकाला है वो आपका निकला है टोटल SP। तो आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से आप लोग लिखेंगे टोटल SP। तो टोटल SP 201.6x प्लस 165x, और जैसे आप इसका टोटल निकालेंगे तो आपके पास आएगा 366.6x रुपीज़। और इसके अदरवाइज़ जो आपका टोटल अमाउंट था यहाँ से आप लिख लीजिए, टोटल अमाउंट आपका जो है वो है 3660 रुपीज़।
3660 रुपीज़ ये आपका है। तो आप यहाँ से ले लीजिए 366.6 एक्स इक्वस टू आप यहाँ से लेंगे तो 3660। अब x इक्वस टू आप यहाँ से राइट कर लीजिए 3660 अपॉन यहाँ से आप राइट करेंगे तो 366.6 पॉइंट को ड्रॉप कर दीजिए, 0 लगा लीजिए। जब आप इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आपका आएगा 100 पॉइंट लगा दे, सिंगल डिजिट थी तो 0, इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए तो आपका आएगा 100। तो अब 100 निकलने के बाद अब आप खुद समझदार हैं कि आपको उसने किसके लिए कहा है, फर्स्ट शर्ट के लिए कहा है या सेकंड जो शर्ट है उसके लिए कहा है। फर्स्ट शर्ट के लिए कहा है तो आप फर्स्ट शर्ट लेके चलें, सेकंड शर्ट के लिए कहा है तो आप यहाँ से सेकंड शर्ट का चार्जेस लेके चलें। तो यहाँ से आप देखेंगे तो रिक्वायर्ड शर्ट, रिक्वायर्ड कपड़ा, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ बाय फर्स्ट शर्ट, तो रिक्वायर्ड क्लॉथ बाय फर्स्ट शर्ट। तो आपका जो फर्स्ट शर्ट था उसका जो रिक्वायर्ड क्लॉथ था वो आपका था 2x, तो यहाँ से आप लेंगे 2 × 100 इक्वल्स टू आपका राइट होगा 200। इस तरीके से जैसा कि आपने अभी निकाला 2x और 3x, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x को, तो आपका जो टोटल अमाउंट था वो निकल के आ जाए रिक्वायर्ड यहाँ से आएगा 200 मीटर। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली आप सोल्व कर लेंगे। उसके जस्ट बाद हम जैसे यहाँ से क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका है 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8th में आपके पास क्या है, मैनी मोर डियर्स आर ए ग्रुप के अंदर मैनी मोर डियर्स मतलब हिरन है आपके पास बहुत सारे हैं, जिसका हाफ पार्ट मैदान में मतलब ग्राउंड में ऑलरेडी ईटिंग ए ग्रासिंग, चारा चर रहा है, ईटिंग ए ग्रासिंग। तो आप सबसे पहले लेट बी डियर्स लिख लें, यहाँ से लेट बी डियर यहाँ से आप लिख लें। तो जैसे आप यहाँ से राइट करेंगे तो यहाँ एक्स आप इसको राइट